हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। हम भी मस्त है, आप भी मस्त है, हम पढ़ाने में मस्त है तो आप पढ़ने में व्यस्त है, ठीक है ना। अभी हमारा ये जो सेशन चल रहा है वो क्लास 11, ठीक है, जूनियर क्लास का ये बैच चल रहा है। तो 11वीं क्लास की जो ट्रिगो होती है यानी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का ये बैच चल रहा है, उसकी क्लासेस कंटिन्यू चलती आ रही है। और इसमें अभी हम एंड में है ट्रिगो के, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। इन जितने भी प्रश्न इससे बनेंगे वो हम सारे करेंगे। शुरू करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल से, ठीक है, फिर आपके चैप्टर के कुछ क्वेश्चन होंगे। ये जो एडिशन उसका 3.4 है, ये 3.4 की ट्रिगो में ये सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हो पाएगा तो आपको इस बुक की एक लिंक भी दे दी जाएगी, तो उसमें भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे एक सवाल है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, पूछना क्या चाहता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे ये पूछेगा क्या। ये पूछेगा कि अक्स का क्या मान होना चाहिए, अक्स का क्या मान। अब आप एक एक मान ऐसे बताओगे तो आप कितने मान बता सकते हो, तो उनको एक जनरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जनरल फॉर्म क्या है वो सीखते हैं। देखो कि साइन एक्स तो ऐसा का ऐसा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कुछ ऐसी होती है साइन की, साइन एक्स बराबर साइन वाई, यानी आगे भी साइन होना चाहिए, साइन के आगे साइन होना चाहिए, कोस के आगे कोस होना चाहिए, टेन के आगे टेन होना चाहिए। तो साइन के आगे साइन आएगा तभी तो ये इसका ये सॉल्यूशन निकलेगा। तो यहां पे इसकी जगह आपको साइन थीटा बनाना पड़ेगा, लेकिन ये किस में है, माइनस में है बेटा। किस में है, माइनस में। अच्छा पहले तो ये बता दो कि वर्गमूल 3/2 किस में होता है साइन का वैल्यू। आप कहोगे सर साइन 60 का होता है, या फिर साइन π/3 का होता है कि नहीं होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल होता है, इतना होता है। लेकिन यही मान मेरे को किस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे साइन लाना है प्लस नेगेटिव का लाना है, साइन लाना है और नेगेटिव का चाहिए। तो देखो ये है 0, ये π/2, ये है पाई, और ये है 3π/2, ये है 3π/2। अब देखो मैं यहां पे माइनस ऐसा का ऐसा लिख दिया, रूट 3/2 की जगह बचा 2, मैंने क्या लिख दिया, साइन π/3, साइन π/3 लिख दिया। बोलो यस कि नो। बोलो सर ठीक है आपने लिख दिया, हमें भी समझ में आया कि इस रूट 3/2 की जगह साइन π/3 हो गया। अब मेरा प्रश्न ये है कि साइन एक्स के बराबर में ओनली साइन वाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया और माइनस यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब इस माइनस का आपको इलाज करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें भाई इसका इलाज, इसका इलाज एक ही है कि साइन नेगेटिव का कौन से में रहता है, मुझे पहचान बताओ। साइन नेगेटिव यहां तो ऑल पॉजिटिव है, इसमें तो साइन नेगेटिव रहता नहीं है। इसमें तो साइन खुद पॉजिटिव होता है, तो इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। रही बात इनमें और इनमें, इनमें और इनमें, पाई में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं तो बताओ कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में नो चेंज, यानी साइन किस में रहेगा, साइन में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आते ही किस में आ जाएगा, माइनस में। किस में, माइनस में। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं अगर साइन पाई प्लस π/3 का अगर वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे बता सकते हो कितना होगा। π/3 कहां से आया, इसके मान से, ठीक है ना। पाई प्लस π/3, पाई प्लस करने से थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का पहले चिन्ह आ गया ना माइनस, पाई से नो चेंज, तो साइन ऐसा का ऐसा, थीटा π/3। बोलो यस कि नो, ये सही है कि नहीं है। ये आपके विवेक पे काम करेगा, अभी तक जो सीखा है वो कॉमन सेंस काम करेगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया, ये सब प्रूफ कर करके। यानी पाई में ऐड करते ही ये देखो, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो भाई, इसकी जगह आप ये यूज कर सकते हो। तो ये कहां पे है मुझे बताओ, कहां पे है, यहाँ पे। इसको भेजो नानी के घर और इसके जगह क्या ले आएंगे, देखो साइन एक्स बराबर, इसके जगह ये ले आएंगे, लिखो साइन पाई प्लस π/3।
देखो कैसे ये माइनस में आएगा, फिर नो चेंज का नो चेंज हो गया, थीटा का थीटा हो गया, ठीक है ना। यानी पहले इसके जगह ये साइन लेके आए, फिर इसके जगह आपने प्रॉपर साइन बनाया। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लो। 3 और 1 कितना हो गया, 4 पाई बटा 3, बोलो यस कि नो, सही समझ में आया ना। 3 इनका एलसीएम आ गया, 3 पाई और 1 पाई, 4 पाई बटा 3। अब आ जाओ मेरे साथ सारे, इधर आओ, इधर आओ, यहां पे आओ। आपकी दिव्य दृष्टि यहां पे टकराई, साइन एक्स के बराबर में साइन वाई है, तो अक्स का वैल्यू यही आएगा। ये बताओ, ये ले इसको उठा लो, उठा ले रे बाबा, उठा ले रे, मेरे को नहीं बाबा, इस अक्स को उठा ले, लेके उठाओ, उठा के लेके आओ, ले आ रहा है, यहां पे टिका दो, टिका दो यहां पे। चूंकि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, तो अक्स का वैल्यू होता है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई, और जहां पे एन होता है पूर्णांक संख्या, होता है कि नहीं होता। अब आप एक बात बताओ, यहां पे y का वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर 4π/3 है, भैया जी रख दो इसको, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और गुणा में आ जाएगा 4π/3। ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रॉपर सॉल्यूशन है, प्रॉपर, यानी इसका सॉल्यूशन ये है बच्चा लोग। अब आप n की जगह आप है ना -1 रखो, चाहे 0 रखो, चाहे +1 रखो, चाहे 2 रखो, -2 रखो, 3 रखो, -3 रखो, कुछ भी रखो, जो एंगल निकल के आएगा वो इस x को वो यहां पे रखोगे तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, -√3/2 आएगा। ये इसका अर्थ है, ये इसका क्या है, अर्थ है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे दूसरे एग्जांपल में बढ़ेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, आपके सामने एक नया सवाल आया है, कोस अक्स की वैल्यू 1/2 है, तो अक्स के मान बताइए। अब आप कहोगे सर मैं बताता हूं जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है, आप कहोगे अक्स का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री पे टेबल में कोस का वैल्यू 1/2 होता है। मेरा सवाल आपसे ये, क्या सिर्फ और सिर्फ 1/2 60 पे ही होता है। आप कहोगे नहीं सर, ऐसे अनंत मान हो सकते हैं जिन पे 1/2 होगा। यही तो बात है। देखो आपने कल एक ग्राफ बनाया था कोस अक्स का, याद है, वैसे बना था, ऐसे बना था, उसमें आधा यहाँ पे 1 होता है, तो आधा यहाँ पे होगा। तो इस आधे से अगर मैं एक अक्ष के समांतर एक रेखा खींचूं, तो वो लाइन इस ग्राफ को कितनी बार काट रही है, जहां पे ये काटेगी उसके नीचे एक अक्ष का प्रॉपर मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारे के सारे अक्ष के मान होंगे। तो देख लो अब आप 60 डिग्री तो यहां से लेकर यहां के बीच में ये रहा, तो फिर आगे भी तो ये आ रहा है, तो यानी 1/2 तो बहुत सारे कोण होंगे। वो बहुत सारे कोण को एक जनरल इक्वेशन में लिखना ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाता है बेटा, इससे इजी और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसको एक जनरल फॉर्म में लिखना ही क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आप, अब देखो फिर, अब आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो तब सोल्व होगी ना जब कोस अक्स के बराबर में प्रॉपर एक कोस आए। तो यहाँ पे प्रॉपर तो एक कोस है नहीं, तो यहाँ पे 1/2 है। तो मुझे एक बात बताओ, कोस अक्स का तो कोस अक्स आ जाएगा, 1/2 की जगह आप क्या लिख दोगे, कोस 60 डिग्री। 60 डिग्री को कितना लिख सकते हो, π/3 लिख सकते हो। तो कोस के इक्वल में कौन है, कोस है, ठीक है, कोस के इक्वल में कोस है। तब कोस बराबर कोस हो तो बच्चों ये वाला इक्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, बस यही यूज होगा। चूंकि लगाओ और लिखो कोस एक्स बराबर कोस वाई, तो वहां से एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई, और वाई यहाँ पे कौन है, π/3। तो यहां से इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई की जगह कितना लिख देंगे, π/3। तो ये क्वेश्चन होगा। अब एक बात बताओ, आप n का मान 0 रख के देखो, n का मान 0 होते ही ये 2n पाई 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या, प्लस माइनस 60 डिग्री, प्लस माइनस 60 डिग्री। तो एक बात बताओ, आपको 60 का मान कितना आएगा, 1/2। कोस -60 का भी 1/2 ही आएगा, क्योंकि माइनस कोस खा जाता है, बाहर नहीं आ पाता है।
ये खा जाएगा कोस माइनस में, तो वैल्यू कितनी आई 1/2 1/2। अब मुझे पता है धीरे धीरे आपके दिमाग में पूरा का पूरा मामला क्लियर हो रहा है कि हाँ कैसे ये क्या चीज है, ये दिया हुआ होता है, ये एक्स के मान निकालने होते हैं, ये एक जनरल फॉर्म है जो कि सॉल्यूशन है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। अच्छी बात है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब नया क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, अभी नया क्वेश्चन लेके आऊंगा। अब देखो बच्चों, आपके लिए एक नया क्वेश्चन आया है, tan 2x इज इक्वल टू माइनस कोट x प्लस पाई बाई 3। अब थोड़ा सा ये मतलब tan के बराबर में कोट दे दिया, आप कहोगे सर tan के बराबर में तो tan आना चाहिए, अब tan ही दे देता तो फिर वो सवाल ही कैसे बनता। यानी आपके सामने ये कोट आ गया और आपने कोट आ गया तो कोट से डरेंगे नहीं, डरना नहीं है, इसको tan में बदल लेंगे। किस में बदलेंगे? tan में, ठीक है। कैसे बदलेंगे देखेंगे, अभी बदल देंगे इसको, tan में बदल देंगे बच्चा लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे तो tan है, यहाँ पे 2x है, क्या है 2x, थोड़ा ध्यान रखना, चलो पढ़ा रहेगा। इस भैया जी इस कोट को किस में बदले? tan थीटा में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये दोनों लाइन में चेंज लाइन कौन सी है, नो चेंज लाइन कौन सी है? ये वाली चेंज, बिल्कुल ये चेंज लाइन है। गलत जवाब, ये चेंज कैसे है? तो नो चेंज है। क्या ये? नो चेंज लाइन। ये लाइन कौन सी है? नो चेंज। और ये वाली लाइन चेंज लाइन है। और इस पे कौन आता है? 0, इस पे 90 बोले तो π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इस कोट को किसमें बदलना है? tan में। बदलने वाली लाइन कौन सी? ये वाली लाइन। यानी जो थीटा का हमें रूप बदलना है वो π/2 या 3π/2 पे करना पड़ेगा। लेकिन कोट यहाँ पे माइनस चिन्ह भी आ रहा है, ठीक है ना, माइनस चिन्ह भी आ रहा है, तो कुछ ऐसा tan में चेंज लेके आते हैं जो उसको माइनस में बदल दे। क्या बदल दे? माइनस। tan माइनस में कहाँ रहता है? या तो वो इसमें रहता है ना, और या फिर इसमें। तो इसी का करेंगे हम, किसमें? इस सेकंड क्वाड्रेंट का काम करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं चेंज लेने के लिए 90 डिग्री ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं ऐसे कहूं कि tan π/2 प्लस थीटा, देखो मैं इसको मिटा के करता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। देखना बच्चों, इसको tan में बदल रहा हूं मैं। tan π/2 प्लस थीटा कितना होगा? आप कहोगे सर माइनस का कोट थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि π/2 में कुछ जोड़ने से कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में चिन्ह किससे हो गया? नेगेटिव का। नेगेटिव हो गया ना, tan किस में होगा? tan थीटा किस में होगा? नेगेटिव। बच्चों अगर मान लो कोई आपको ये क्लियर दिखाई नहीं दे, मैं पहले भी बता चुका हूं, फुल स्क्रीन करो, जूम इन पे जाओ, ठीक है, दिख जाएगा। यहाँ पे ये माइनस में होता है इसलिए माइनस लग गया। π/2 की वजह से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज होता है किस में बदल गया? कोट। अब आपके दिमाग की घंटी बज गई, अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह ये इतना सारा ले लूं, ये जो भी काम जाम है, ये ताम जाम है, अगर मैं थीटा की जगह पुट कर दूं तो इस पूरे के पूरे की जगह मैं ये रख दूंगा। बात समझ में है ना? उल्टा रखना है, इसकी जगह ये रख देना है। खोपड़ी चल रही है, वेरी गुड। चिन्ह माइनस का, कोट। थीटा की जगह मैंने कितना ले लिया? x प्लस π/3, x प्लस π/3। अब देखो बच्चा लोग, यहां से क्या लिखेंगे? tan π/2 प्लस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस π/3, x प्लस π/3। अब देखो यहां पे थीटा का वैल्यू मैंने कितना रखा? x प्लस π/3, तो x प्लस π/3, यानी थीटा की जगह मैंने मानना है ये, तो इस थीटा की जगह यही आएगा, सेम है ना। जब यहाँ पे थीटा की जगह आप मान लो कि थीटा की जगह आप लिख दो अर्जुन, तो ये थीटा की जगह अर्जुन आएगा। यहाँ पे आप थीटा की जगह मान लो अरमान लिख दिया, तो यहाँ पे अरमान आएगा, ठीक है ना। कुछ भी लिख दो, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया रविंद्र, तो ये थीटा की जगह रविंद्र आएगा। तो ये जो थीटा है वो x प्लस π/3 लिख दिया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? x प्लस π/3। अब बताओ इस वैल्यू की जगह आप ये वैल्यू रख सकते हो क्या? बोले हाँ।
रख सकते हैं, तो ये यही तो है मतलब इस वैल्यू की जगह आप ये रख दोगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। कोट को 10 में चेंज करना है, वो तभी चेंज होगा जब π/2 वाली रेखा पे आप कुछ ना कुछ जोड़ोगे या फिर घटाओगे। घटाने से तो ऑल पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा तो ये माइनस साइन नहीं आएगा। यानी इस कोट को 10 में बदलना है, कोट को 10 में बदलना है, तो 10 के सामने कौन आएगा, π/2, जिससे वो बदल के किस में बदले, कोट में, और उस कोट की जगह अपन ये 10 वाला यूज में ले ले। तब जैसे ही मैंने ये किया π/2 प्लस थीटा, तो ये बदल गया माइनस का कोट थीटा, ठीक है ना। अब देखो tan 2x ऐसा का ऐसा, कोई बात नहीं, आप 2 से 3 क्वेश्चन करोगे मेरे साथ तो ये समझ जाओगे। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, tan π/2 प्लस समथिंग, tan π/2 प्लस समथिंग कितना है, x प्लस π/3। बोलो यस कि नो, सही है कि नहीं सही है, 10 के बराबर 10 आ गया। और वैसे ये चीज यही है, आप सवाल में इसका मूल अंश कुछ अलग नहीं किया है, ये चीज और ये चीज सेम है, बस ये 10 की फॉर्म में और ये किस में है, कोट की फॉर्म में। इसको आप खोलोगे तो यही तो बनेगा, ठीक है। अब मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा, आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब देखो, अब यहां पे आओ, सभी आओ, tan x बराबर tan y, tan x बराबर tan y, और x का मान हो जाएगा n पाई प्लस वाई, n पाई प्लस वाई, ये मैंने आपको समझा दिया है। आओ इसमें अप्लाई करो, यहां से x का मान कितना है 2x, यहां पे n पाई लगेगा प्लस वाई, वाई की जगह ये इतना का पूरा वैल्यू आ जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या है वाई है, तो π/2 प्लस x प्लस π/3। पक्षांतरण करो, क्या करो, पक्षांतरण, तो ये x इधर आएगा 2x माइनस एक्स, एन पाई प्लस π/2 90 और π/3 60, 90 और 60 कितने होते हैं 150, कितने 150 डिग्री यानी 150। अब 150 को आप रेडियन में कैसे लिखोगे, देखो आप, ये हो जाएगा 5π/6, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हो 5 गुणा 30 5 गुणा 30 150 होता है, तो 5 का 5 30 को लिख दो π/6, देखो कैसे भी लिख सकते हो आप, इसका एलसीएम लेके लिख देना है की बात है। 2x से 1x गया, 1x बराबर n पाई प्लस 5π/6, ये लो बच्चा लोग, ये हो गया आपका आंसर, एकदम पैटर्न से चले हैं। इसकी जगह मैंने ये लिखा है, आप इसको वापस सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा। अब ये चीज आपके दिमाग में कैसे आएगी, वो आएगा कि इस कोट को 10 में बदलने के लिए, देखो ये कोट है, इसके जगह 10 आना चाहिए, तो 10 तभी आ पाएगा ना जब इसके आगे वो एक्सिस वाला वो एंगल आए जिससे कि वापस किस में बदले, कोट में, और वापस कोट में बदलने के लिए या तो ये π/2 ही आएगा, π/2, थीटा चेंज होता नहीं है, जोड़ेंगे या घटाएंगे बस दो ही चीज पे डिपेंड करता है दिमाग, तो जोड़ने पर ये दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा और दूसरे में 10 किस में होता है, नेगेटिव में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, इसलिए मैंने जोड़ा है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा पॉज करके थोड़ा सा पीछे जाओगे वापस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसको नोट करो, जो बच्चा नोट कर रहा है और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया है, sin 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर में 0। अब भैया जी इसको भी करेंगे, इसमें x का एक प्रॉपर तो नहीं कह सकेंगे, एक जनरल फॉर्म बनाओ कि वो फॉर्म यहाँ पे रखे तो इसका वैल्यू टोटल कितना हो जाए, 0 हो जाए। यानी x के वो वैल्यूज बताओ जितने भी पॉसिबल हो सके कि वो वन यहाँ पे रखने पर इसका आंसर कितना है 0, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्म बनेगी, वो बनेगी इसमें, ठीक है। वो तभी बनेगी जब एक साइन के इक्वल में प्रॉपर साइन हो या फिर एक कोस के प्रॉपर कोस इक्वल में हो। बना दूं मैं, चलो बनाते हैं। ये ध्यान से देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक साइन 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 3 साइन है, तो पेयरिंग होगी तो किसी 2 साइन की पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे आपका जो मन हो वो देख लो। एक काम करो, साइन 2x को साइन 6x को क्या ले लेते हैं अपन, पेयरिंग में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं, पेयरिंग में। तो जैसे ही हम पेयरिंग में लेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा, साइन a प्लस साइन b
बराबर 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 कोस ए माइनस बी बटा 2। इसमें ये ऐड करो तो क्या बन जाएगा 2 साइन 2 और 6 जुड़ जाएंगे 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 कोस 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2 और माइनस में कितना है साइन 4x बराबर में 0। अब आप कहोगे सर ये 6 और 2 तो 8 होते हैं, 8 का आधा कितना होता है 4, 2 में से 6 गए माइनस के 4, माइनस 4 का आधा माइनस 2 और माइनस 2 कोस खा जाता है, सॉरी माइनस कोस खा जाएगा। हालांकि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन चलो लिख देते हैं 6 और 2 8 का आधा 4x कोस, 2 में से 6 गए 4 का आधा 2x माइनस 2 तो माइनस ये खा जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस के साइन 4x इक्वल में 0। यहां पे लिख लेना कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है। आपको ऐसा नहीं लगता साइन 4x के क्या आ गया कॉमन आ गया है? तो यहां से कितना बचा 2, यहां से बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। वही बात कितने केस बनेंगे 2 केस बनेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। पहले केस में क्या आया साइन 4x इज इक्वल टू 0 और सेकेंड केस में आया है 2 कोस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चा लोग कोस 2x का मान कितना आ गया, ये एक उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाएगी डिवीजन में, तो कोस 2x का मान आ गया 1/2। सही है। अब आगे देखो, अरे वाह भाई वाह, साइन 0 कहां पे होता है ये मैंने आपको 3-4 बार बता दिया है, आपको शायद याद हो गया होगा कि साइन 0 एन पाई पे होता है। क्या एन पाई पे, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा एन पाई, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा एन पाई बट्टे 4, एन पाई बट्टे 4, एक तो ये आ गया। ठीक है, आगे देखो इसको आगे कैसे करेंगे। अब कोस 2x का वैल्यू 1/2, 1/2 तो भारत का बच्चा जानता है कि कोस 60 का वैल्यू होता है कोस 60, तो कोस के इक्वल में कोस है तो यहां पे आ जाओ, सारे के सारे वो बच्चे अपनी अपनी दिव्य दृष्टि डालेंगे इधर। तो देखो कोस के बराबर में कोस, x का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस y, तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना है 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बटा 3। क्यों, क्योंकि पाई बटा 3 क्यों आएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू y का वैल्यू पाई बाय 3 है। इस पूरी इक्वेशन में 2 का क्या लगा दो भाग लगा दो बच्चा लोग, तो यहां से x का वैल्यू आएगा 2 से 2 कट गया n पाई प्लस माइनस, इसमें लगेगा तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो एक ये आ गया। तो इसके 2 सॉल्यूशन हो गए, इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर यहाँ मुझे ये हिस्सा समझ में नहीं आया है, वो हम क्लियर कर देंगे। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पॉज करके आप उतार भी सकते हो। ठीक है ना वीडियो को, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी करो। देखो वही आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया है, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। अब ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें भी अपन को x का सॉल्यूशन चाहिए। अब आप कहोगे सर ये क्या हाल है, इसमें कहीं तो कोस आ रहा है और कहीं पे साइन आ रहा है। तो देखो भैया कोस के बराबर में कोस आना चाहिए, साइन के बराबर में साइन, इसके में तो कुछ हो ही नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता इस सवाल को या तो साइन में चलाएं या फिर कोस में चलाएं, आप कहोगे उसमें चलाएंगे, बताओ सर इसको साइन में चला दो, चला दे, चलो ठीक है इसको साइन में चलाते हैं। देखो एक बात बताओ, कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। अरे यस की नो बच्चा पार्टी, ये आपकी पहली आइडेंटिटी है जो कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे हमने आपको सिखाई है, लास्ट की क्लासेस में बहुत अच्छे से सिखाई है। देखो 2 ऐसा का ऐसा, कोस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस का आ गया 3 साइन एक्स और बराबर में आ गया 0। इस 2 की इससे कर दो गुणा, 2 एकम है 2, साइन किसका माइनस का 2
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर ये तो गजब बन गया, ये तो साइन के रूप में एक द्विघात समीकरण बन गई। देख लो, इस पे घात 2 है, इस पे 1 है, बन तो गई, लेकिन इसके साथ में माइनस आ रहा है। तो सर क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो या फिर इन सब को उस तरफ लेके जाएंगे। देखो ये माइनस वाला उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस 3x उस तरफ जाएगा तो माइनस 3 साइन एक्स, ये 2 उस तरफ आएगा तो माइनस का 2 बराबर में 0। बच्चा लोग क्या बन गई, एक बताओ द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के कितने गुणनखंड होंगे, 2। देखो जोड़ने पर तो आना चाहिए -3, जोड़ने पर तो आना चाहिए -3, गुणा करने पर 2 दूनी 4 और वो भी माइनस के साथ। तो जोड़ने पर तो आना चाहिए -3 और गुणा करने पर आना चाहिए -4। ऐसी संख्याएं बताओ जिनको जोड़ करने पर -3 आए, गुणा करने पर -4 बताओ। मैं बताऊं, एक तो ले लो आप -4 और एक ले लो +1, बन जाएगी। इनका जोड़ करोगे तो कितना आएगा, -3, 4 एकम 4 और चिन्ह किसका है, माइनस का। यानी एकदम काम आपनो काम सरग्योगे सरग्यो। तो देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स, जब ये गुणनखंड विधि लगाते हैं तब इस -3 साइन एक्स को भेज दो नानी के घर, इसको भेज दो नानी के घर। एक तो है -3 और एक है -4, तो -3 लगाओ और बीच में साइन एक्स है तो साइन एक्स लगाओ, फिर -4 लगाओ और साइन एक्स लगाओ और माइनस का लगाओ 2 और इक्वल में 0, इक्वल में 0 लगाओ। ठीक है, यहां पर इसमें कॉमन आएगा और इसमें भी कॉमन आएगा, कॉमन लेते हैं। चलो, अरे नहीं क्या हो गया, सॉरी, जोड़े तो मैंने अलग बनाए थे, -4 और +1 बनाया था बच्चों, ये गलती से -3 लिखा गया मेरे से। यहाँ पे कितना है, प्लस का 1 है, देखो आप प्लस का 1, ठीक है ना, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। जोड़े कितने मैंने, 1 लगाने की जरूरत है नहीं। तो यहां से इसमें कॉमन क्या आ गया, साइन एक्स, यहां से क्या आएगा 2, साइन से साइन कट गया साइन एक्स, प्लस साइन से साइन कट गया 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, -2, क्या आएगा -2, माइनस से माइनस कट गया 2 का भाग 4 में 2 बार, और साइन एक्स ऐसा का ऐसा, माइनस से माइनस कट गया 2 से 2 कट गया 1 बार, और बराबर में 0। ये थोड़ा यहां से मिक्स हो रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहां से ये कॉमन आ गया वापस, 2 साइन एक्स +1, और यहां से है साइन एक्स -2, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया है तो ये -2 इधर आ गया, बराबर में 0। बच्चा लोग कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे, बना दूं क्या, ठीक है। अब देखो इसको मिटाने की कोशिश करता हूं मैं, कौन सा हिस्सा मिटाऊं इसका, मैं बताओ। इसके यहाँ पे करा देते हैं, देखो यहाँ पे हो जाएगा, ये इसके यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखो कितने केस बनेंगे बच्चे लोग, 2 केस बनेंगे। एक तो बनेगा केस फर्स्ट और एक बनेगा केस सेकंड, केस सेकंड। ठीक है, पहले केस में क्या आएगा, 2 साइन एक्स +1 बराबर 0, बराबर 0। ये 1 किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो 2 साइन एक्स बराबर -1, साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा -1/2, -1/2। देखो कैसे न कैसे करके हम साइन एक्स का वैल्यू निकाल ही लाए। ठीक है, अब आगे देखो, साइन एक्स का मान आ गया -1/2। ठीक है भाई, -1/2। बच्चों इसको फुल स्क्रीन पे देखना, जूम करके देखना, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, साइन एक्स का मान -1/2। अब भाई साहब माइनस में साइन होना चाहिए, 1/2 तो 30 डिग्री पे आता ना, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन एक्स बराबर माइनस का साइन 30 डिग्री, तो सही है कि नहीं है, बोला सर एकदम सही है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बच्चों इसके नीचे आपको दिखेगा नहीं, इससे अच्छा तो यह है कि मैं यहां से ये मिटा दूं, बेटर रहेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, पॉज करके वीडियो ऐसे पॉज करो, इसको नोट करो, उसके बाद मैं ये ऊपर का हिस्सा मिटा देता हूं,
फिर करते हैं, ठीक है। चलो हाँ, दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स वैल्यू किसके बराबर है, साइन 30 को लिख सकते हैं पाई बट्टा 6 और माइनस चिन्ह है। अब आप कहोगे सर बाकी सब तो ठीक है, साइन के बराबर में साइन आ गया लेकिन एक माइनस आ रहा है, इस माइनस को थोड़ा नानी के घर भेजना पड़ेगा। अब नानी के घर भेजना पड़ेगा, किराया देगी तो भेज नहीं सकते, कुछ ना कुछ अपन को चेंज नो चेंज पे जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ चेंज करो कि एक्सिस वाला जो चेंज होता है ना, एक्सिस प्लस थीटा वाला चेंज करना पड़ेगा, और साइन का साइन ही रहे, यहाँ पे साइन का साइन रहेगा, इसका मतलब नो चेंज वाली लाइन पकड़नी पड़ेगी। ट्रेन कौन सी पकड़नी पड़ेगी, नो चेंज। माइनस है क्या है, तो वो वाला डब्बा देखो जिसमें साइन माइनस में आता है, नहीं भैया इसमें तो साइन प्लस में आता है, इसमें भी साइन प्लस में आता है। देखो साइन इसमें किस में आएगा, प्लस में, इसमें भी साइन किस में आएगा, प्लस में, लेकिन इसमें साइन किस में आएगा भैया, नेगेटिव आएगा। और नो चेंज में आता है पाई में कुछ जोड़ने से, पाई में कुछ जोड़ने से। तो मेरे साथ कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे कि यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन एक्स बराबर साइन पाई प्लस पाई बट्टा 6 एकदम सही जवाब है कि इसको माइनस साइन पाई बाय 6 ही इसका आंसर होगा। नहीं है तो यहां पे देख लो, अरे कैसा नहीं है बबुआ, ये ऐसा ही होगा। देखो पाई में कुछ जुड़ गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसमें, नेगेटिव। चेंज या नो चेंज, नो चेंज, तो साइन ऐसा का ऐसा, थीटा का मान पाई बटा 6। अरे आया कि नहीं आया, आया ना, अरे आएगा किसे नहीं, कॉन्सेप्ट से जो कर रहे हैं अपन, लॉजिक है अपनी बात में। तो ये देखो साइन से साइन सेम आ गया ना, इसकी इससे तुलना करो, साइन के इक्वल में प्रॉपर साइन है, तो यहां से इसका एक्स का वैल्यू कितना आएगा, इसको देख लो 6 और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, तो 7 पाई बाय 2। अब यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वहां से देखो, यहां से n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और इंटू में y, और y की जगह कितना लिख देंगे, 7 पाई बाय 2। ये है बच्चा लोग इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन, केस फर्स्ट से आया है। अब आप कहोगे सर केस फर्स्ट तो आ गया, चलो ठीक है, केस सेकंड और करा दो। केस सेकंड में किसको बराबर रखेंगे, साइन एक्स माइनस 2, साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो साइन एक्स का वैल्यू कितना आएगा, चलो इसको इधर लिख देते हैं, मैं ये मिटा देता हूं, नहीं एक काम करते हैं, थोड़ा सा नजदीक लिखते हैं, यहां लिखते हैं केस 2। तो साइन एक्स बराबर कितना आएगा, 2। मैं ये क्या देख रहा हूं कि साइन एक्स का मान 2, अरे हद हो गई, कल ही पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने जाना था कि साइन एक्स, क्या बोल रहा हूं मैं, साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। अरे जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है वो 2 कैसे आ सकता है, मैं भैया जी बोल रहा हूं 1.0000001 भी नहीं आ सकता साइन का मान। साइन का मान एकदम से औकात है साइन की, 1 से बाहर नहीं जा सकता, तो ये तो क्या होगा, निरस्त हो जाएगा, ये मान क्या हो जाएगा, निरस्त, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये था इसका परमानेंट आंसर कि x का मान n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाय 2। अब आप n की जगह क्या लिखोगे, z, n किस में है, z में। हर सवाल में n बिलोंग्स टू z कर देना, n बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग टू बोलते हैं, बिलोंग टू का मतलब होता है कि n के वैल्यू z के अंदर है, यानी n की वैल्यू -3 4 5 है, प्लस 1 2 3 4 5 है और 0 हो सकती है। यह इसका सॉल्यूशन है बेटा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। इसमें सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं, कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी करवा देता हूं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले और इसको नोट करो, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आए मुझे आप कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी, ये समझ में आया आप सभी को कैसे चेंजेस करते हैं। किस, देखो अपन की मजबूरी है कि साइन के बराबर में साइन लाना पड़ेगा, कैसे भी करके साइन के बराबर में साइन लाओ, कोस के बराबर में कोस लाओ, वो भी बिना किसी माइनस साइन के, जो चेंज होते हैं तो वो करना पड़ता है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ये जो क्लास आपको समझ में आई होगी, और कैसे इसमें चेंजेस करते हैं वो आपने सीखा यहाँ पे।
क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इस पर्पज से हम एक्सरसाइज 3.4 उसमें शायद 8 या 9 प्रश्न है, उसका एक सेपरेट आपके लिए एक नया वीडियो बना देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो। ठीक है, बाय, जय हिंद।